पंचायत वेब सीरीज में हिंदुस्तान के गांवों में जिंदगी कैसे होती है उसे बहुत ही ऑथेंटिक वे में दिखाया गया है। इसके हर एक एपिसोड में आपको जेन्युइन कॉमेडी के साथ हर प्रकार की लाइफ को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है उसके लिए मोटिवेट भी किया गया है। सीजन 3 आने वाला है तो सोचा एक रिकैप के साथ सभी को जिसने पंचायत सीजन 1 और 2 देखा है या नहीं देखा है, आप दोनों को ही सीजन की स्टोरी के साथ रिवीजन करवा दिए। शुरुआत करते हैं पहले सीजन के साथ जिसका पहला एपिसोड है ग्राम पंचायत फुलेरा। वेब सीरीज के मेन लीड यानी कि अभिषेक त्रिपाठी ने इंजीनियरिंग से पास आउट करने के बाद उम्मीद लगाई थी कि लाखों का पैकेज मिलेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लेकिन उनकी किस्मत में एक ही नौकरी लिखी थी पंचायत के सचिव की। मन मारकर अभिषेक जी पहुंच जाते हैं अपना ओहदा संभालने फुलेरा गांव, जहां पर इनकी मुलाकात गांव के प्रधान पति ब्रिजभूषण जी, उनकी पत्नी यानी कि गांव की ऑफिशियल प्रधान मंजू देवी, उप प्रधान प्रहलाद और सहायक विकास से होती है। अभिषेक जब पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस में ताला लगा होता है जिसकी चाबी प्रधान जी के पास होती है, और प्रधान जी खेतों में हल्का होके आए तो पता चला कि चाबी उन्होंने कहीं गिरा दी है। अब प्रधान जी चाबी को खेतों में अलग अलग जगह पर क्यों ढूंढ रहे हैं? फुट के 2-3 जगह बैठे होंगे। वो क्या होता है ना सर, जैसे लोटा लेके एक जगह बैठ गए तो धीरे धीरे ना उसका ऊंचाई बढ़ने लगता है। खैर चाबी तो मिली नहीं, इसीलिए ताले को तोड़ने का फैसला किया जाता है। जब ताला तोड़ने की कोशिश की जाती है तो उसकी जगह गेट ही टूट जाता है। जैसे ही अभिषेक जी ऑफिस का हाल देखते हैं उनका मन और भी बुरी तरह टूट जाता है। तभी वो ठान लेते हैं कि MBA का कैट एग्जाम क्लियर किया जाए और इस गांव से जितना जल्दी हो सके निकला जाए। यहीं पर समाप्त होता है अपना एपिसोड नंबर 1। अब बारी आती है एपिसोड नंबर 2, भूतहा पेड़। अभिषेक जी दिन में पंचायत ऑफिस का काम करते हैं और रात में कैट एग्जाम की तैयारी, परंतु पढ़ाई में सबसे बड़ा विघन डालता है गांव की बिजली की कटौती। तभी सहायक अध्यक्ष विकास जी हमारे अभिषेक भैया को सलाह देते हैं कि जो सरकारी सोलर लाइट गांव में लगने वाली है उनमें से एक लाइट हम पंचायत ऑफिस के बाहर लगा लेते हैं। अब इसमें समस्या ये आती है कि टोटल 13 में से 12 लाइट तो पंचायत मेंबर के घर के आगे लगनी फिक्स हो चुकी है और बची जो एक लाइट है वो लगाएंगे गांव के एक भूतहा पेड़ के पास। की पंचायत मेंबर्स का ये प्लान होता है कि इसी मुद्दे के बल पर हम अगले चुनाव में लोगों से वोट मांगेंगे। सोलर लाइट के लिए अभिषेक जी को पहले इस भूतहा पेड़ का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जिसकी छानबीन के बाद पता चलता है कि इस भूतहा पेड़ की झूठी कहानी की शुरुआत एक नशे में लीन टीचर ने शुरू की थी। अभिषेक जी इस टीचर को पकड़कर प्रधान जी के पास ले जाते हैं, जहाँ पर प्रधान जी को ये टीचर सारी सच्चाई बता देता है। अगले चुनाव में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए खुद प्रधान जी इस भूतिया पेड़ से लोगों का डर दूर करने के लिए खुद वहां पर 3 रातों के लिए सोएंगे, और इस तरह ये सोलर लाइट पंचायत ऑफिस के बाहर लगती है। एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है और शुरू होता है एपिसोड नंबर 3, चक्के वाली कुर्सी। अभिषेक जी कैट की एग्जाम की तैयारी करने में लगे थे, परंतु प्लास्टिक की कुर्सी पर ज्यादा देर तक बैठना मतलब कि काफी थका देना अपनी कमर को। तो अभिषेक जी इस समस्या का हल चक्के वाली कुर्सी को लाकर करते हैं। उस चक्के वाली कुर्सी को देखकर प्रधान जी के मन में ख्याल आता है कि उनसे छोटा अधिकारी उनसे महंगी और बढ़िया कुर्सी पर बैठेगा। खैर गांव में एक बारात ठहरी होती है, जहां पर अपने मेहमान जी यानी कि दूल्हे राजा को प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठाया जाता है, जबकि अंदर तो VIP चक्के वाली कुर्सी पड़ी है। मतलब यहाँ तो हमारे मेहमान जी की गजब बेइज्जती है। मेहमान जी इस बेइज्जती के बदले में माफी के साथ साथ उस चक्के वाली कुर्सी का भी डिमांड रख देते हैं, जिसे मान लिया जाता है। और ये चक्के वाली कुर्सी के जाने के साथ ही हमारा एपिसोड नंबर 3 समाप्त हो जाता है। एपिसोड नंबर 4, जनसंख्या की समस्या। जनसंख्या के बढ़ने की गति को धीमा करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ स्लोगन आते हैं, जिन्हें पूरे गांव में जगह जगह दीवारों पर लिखवाने होते हैं। एक स्लोगन होता है 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बावासीर। जब ये स्लोगन एक दीवार पर कंप्लीट हो जाता है तभी वहां से 3 बच्चों का एक बाप गुजरता है जो इस स्लोगन को देखकर भड़क उठता है। यहाँ तक कि पूरे गांव वाले ही भड़क उठते हैं और बोलते हैं कि वो प्रधान को अगले चुनाव में वोट नहीं देंगे। इससे प्रधान जी डर जाते हैं और इस स्लोगन को मिटाने के लिए अभिषेक जी से कहते हैं। तभी प्रधान जी अपने फोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो देखते हैं और कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। वे अभिषेक जी को इस स्लोगन को दोबारा लिखने के लिए कह देते हैं। अभिषेक जी गांव वालों को मनाने के लिए और इस स्लोगन की तरफ उनका नजरिया चेंज करने के लिए एक उपाय सोचते हैं कि जब भी कोई गांव वाला इसके बारे में पूछे तो वो क्या कहना है। एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा कि जिस तरह से सिगरेट की डिबिया पे वो वार्निंग फोटो छपी होती है, हमारा नारा भी उसी तरह से जानबूझकर बुरा बनाया गया है ताकि लोगों तक सही संदेश पहुंचे।
पंचायत मीटिंग के बाद जब सभी इस बात पर राजी हो जाते हैं और ये स्लोगन दोबारा लिखवाने के लिए जाते हैं, तभी सरकार की तरफ से कॉल आता है कि दूसरे गांव में इस स्लोगन से गुस्सा हुए एक 6 बच्चों के बाप ने पूरी पंचायत ऑफिस को ही जला दिया। ये बात सुनते ही अपने अभिषेक जी की फट जाती है, क्योंकि वो तो भाई पंचायत ऑफिस के अंदर रहते हैं। एपिसोड 4 की समाप्ति के साथ शुरू होता है एपिसोड नंबर 5, कंप्यूटर नहीं मॉनिटर। अभिषेक यानी कि सचिव जी सोशल मीडिया पर अपने दोस्त को किसी पार्टी में एंजॉय करते हुए देखते हैं। अभिषेक जी का भी मन करता है पार्टी करने का। वो 2 बियर लाते हैं और पीकर सो जाते हैं, लेकिन नशे में गलती ये होती है कि वो ऑफिस के दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ऑफिस का मॉनिटर कोई चुरा लेता है। अब यहाँ दरोगा जी आते हैं और अभिषेक जी यानी कि सचिव जी पर ही चोरी का इल्जाम लगाते हैं। प्रधान जी के साथ साथ सबको भी लगने लगा कि शायद चोरी खुद सचिव जी ने ही करी है। प्रधान जी उनसे नशा करने का रीजन पूछते हैं, तो अभिषेक जी यानी कि सचिव जी गुस्से में बोलते हैं कि उन्हें इस गाँव में आए हुए 4 महीना हो गया है, यहाँ पर उनका एक दोस्त तक नहीं बना है। सारा दिन काम और पढ़ाई में लगे रहते हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त को एंजॉय करते हुए देखा तो उनके मन में भी पीने का ख्याल आ गया। ये बात प्रधान जी के दिल को छू गई। उन्होंने दरोगा को जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अभिषेक जी लापरवाह हो सकते हैं लेकिन चोर नहीं। उसी शाम प्रधान जी अभिषेक सर का मूड ठीक करने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी बियर पार्टी रख लेते हैं। अब अगले दिन अभिषेक सर जी सोकर उठते हैं और ऑफिस का दरवाजा खोलते हैं तो वहां उन्हें मॉनिटर पड़ा हुआ मिलता है एक छोटे से नोट के साथ। टीवी समझ के गलती से चुरा लिया था। यहीं पर एपिसोड नंबर 5 समाप्त होता है। कैट के फॉर्म के लिए फोटो खिंचवाने के लिए अभिषेक सर जी मार्केट जाते हैं। फोटो खिंचवा के बाहर आते हैं तो अभिषेक सर जी देखते हैं कुछ लड़के उनके सहायक विकास जी को तू तड़ाक कर रहे हैं, क्योंकि विकास जी ने बस इतना ही कह दिया था कि भाई मोटरसाइकिल पर मत बैठो। लड़के चैलेंज दे देते हैं, परंतु अभिषेक जी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते थे। अगले दिन जब अभिषेक जी दोबारा फोटो लेने जाते हैं दुकान पर तो पता चलता है कि लड़कों ने अभिषेक सर जी की फोटो को डिलीट करवा दिया है। अब भी अभिषेक सर जी चुपचाप रहते हैं, लेकिन वो बदमाश लड़के फोन करके उनके साथ गाली गलौज करने लगते हैं। जहां अभिषेक सर जी ने लड़ाई के लिए 3 बजे का टाइम फिक्स कर लेते हैं। अभिषेक सर जी अपनी पूरी गैंग लेते हैं और एक बंदूक लेकर उस मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां पर लड़ाई में एक बच्चा प्रधान जी को धक्का दे देता है। इससे अभिषेक सर जी सनक जाते हैं और बंदूक के साथ उन लड़कों को भगा भगा कर मारते हैं और फिर उसी दुकान में जाकर फोटो खिंचवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 6 समाप्त होता है। एपिसोड नंबर 7, शादी और परीक्षा। पंचायत ऑफिस में बैठे प्रधान जी बताते हैं कि उनकी लड़की की शादी में लड़कों वालों ने 20 लाख का दहेज मांगा है। इस पर सहायक विकास जी अभिषेक सर से पूछ लेते हैं कि वो अपनी शादी में कितना रुपया दहेज लेंगे। इस पर टोंट मारते हुए प्रधान जी कहते हैं कि 20,000 की तनख्वाह में कितना ही दहेज मिलेगा। इस पर अपने अभिषेक सर जी थोड़ा गुस्से में बोलते हैं कि उनकी तनख्वाह 20,000 हो या 1 लाख, वो दहेज में 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ये सुनकर प्रधान जी के मन में ख्याल आता है क्यों ना वो अपनी लड़की की शादी अभिषेक सर के साथ कर दे, जिससे उनका दहेज बच जाएगा। उससे पहले प्रधान जी तरह तरह के तरीके अपनाते हैं जिससे पता लग सके कि अपने अभिषेक सर MBA का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। इसलिए प्रधान जी क्वांट की बुक में से एक सवाल अभिषेक सर से पूछते हैं, जिसका जवाब अभिषेक सर 3 मिनट से पहले ही दे देते हैं। इससे प्रधान जी को यकीन हो जाता है कि अभिषेक सर MBA का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। प्रधान जी अपना ये ख्याल अपनी पत्नी को बताते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए नहीं मानती हैं। उसी शाम अभिषेक सर जी कैट का एग्जाम देकर आते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, जिससे प्रधान का ये ख्याली पुलाव वहीं पर खत्म हो जाता है। अब आता है एपिसोड नंबर 8। अब पूरे 2 महीने हो चुके हैं अभिषेक सर को कैट एग्जाम में फेल हुए, लेकिन अब भी वो उदास बैठे हुए हैं। 26 जनवरी पर झंडा फहराने की तैयारी चल रही है। अभिषेक सर ऑफिशियल प्रधान यानी कि मंजू देवी के पास जाते हैं किसी सरकारी पेपर पर अंगूठा लगवाने के लिए। तभी मंजू देवी जी अभिषेक जी को टोंट मार देती हैं उनके फेल होने पर। इस पर अभिषेक जी भी गुस्से में मंजू देवी को टोंट मारते हैं कि वो कौन सा खुद प्रधान होते हुए भी 26 जनवरी पर झंडा फहराती हैं। बात मंजू देवी अपने दिल पर लगा लेती हैं और वो इस साल झंडा फहराने की ठान लेती हैं, लेकिन उसके लिए मंजू देवी को राष्ट्रगान सीखना पड़ेगा, जिसके लिए वो भरसक प्रयास करती हैं, लेकिन वो असफल रहती हैं। फिर वो सोचती हैं कि झंडा नहीं फहराएंगी।
26 जनवरी के दिन प्रधान जी झंडा फहराने ही वाले होते हैं कि राज्य की डीएम मैडम आ जाती है। प्रधान जी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और साथ में सचिव जी को भी खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी हमारे गांव की ऑफिशियल प्रधान यानी कि मंजू देवी वहां पहुंच जाती है। वो डीएम मैडम को शांत करती है। झंडा फहराने के साथ साथ भी जैसे तैसे करके राष्ट्रगान भी गाती है। मंजू देवी ने 2 दिन में पूरा राष्ट्रगान सीख लिया। इससे हमारे अभिषेक सर जी बहुत प्रोत्साहित होते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए कैट की एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। लास्ट में अभिषेक सर जी फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं। उनका दोस्त सजेशन देता है कि गांव में रहने की और वहां एंजॉयमेंट करने की कोई वजह ढूंढे। तभी अपने अभिषेक सर को याद आता है कि गांव वाले कहते हैं कि अगर इस टंकी पर चढ़कर देखा जाए तो उन्हें गांव से प्यार हो जाएगा। इसीलिए अपने अभिषेक सर जी उस टंकी पर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़कर गांव को देखते हैं तो उन्हें बहुत नॉर्मल सा गांव दिखता है। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये होती है आवाज प्रधान जी की बेटी की यानी कि रिंकी की। और यहीं पर हमारा सीजन 1 समाप्त हो जाता है। हम सीजन 2 की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।